Hello students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि अपन क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कौन सा पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं इसमें। और पीछे जो पार्ट है उसमें अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक मैंने आपको सारे जो है वो टेंस बताए थे कि कैसे चेंज होंगे वो, यानी उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। और उससे पहले भी मैंने बताया था कि कहाँ पर टेंस नहीं चेंज होंगे, यानी टेंस में नो चेंज किस किस कंडीशन में नहीं होगा। और पार्ट फर्स्ट में अपने बात की थी कि कहाँ पर अपने टेबल में टाइम कहाँ पर कैसे चेंज होगा, जैसे दिस है वो दैट में कैसे चेंज होगा। इसके बाद में कुछ अदर जो प्रोनाउन टेबल थी वो भी सारी मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताया था। और अब अपन बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो देखो इसमें अपने क्या है कि जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मैंने आपको बताया था कि किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये क्या होता है, चेंज होता है। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो मैंने क्या बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये क्या होगा, चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज वर्ब प्लस वी1 के साथ आईएनजी, ये इसकी क्या है, वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन पास्ट परफेक्ट में फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आती है, हैड बीन, फिर क्या आएगी वी1 के साथ आईएनजी यूज होगा। तो चेंज करते हैं अपने इसके असर्टिव पार्ट को। असर्टिव में कौन सा, पॉजिटिव जो है, क्योंकि असर्टिव में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। एक पहला पार्ट कौन सा था, पॉजिटिव, और दूसरा पार्ट कौन सा है, नेगेटिव। ये दो पार्ट होते हैं असर्टिव के, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो डायरेक्ट, जैसे ही सेड आई वॉज रीडिंग ए बुक, यानी उसने कहा कि मैं क्या पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा कि ही का ही यूज हो गया, सेड का सेड यूज हो गया। आई इसके बाद में यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो क्या यूज हो जाएगा, दैट यूज होगा। क्या यूज होगा, दैट। अब आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई और वी मैंने आपको क्या बताया था, आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज किससे होते हैं, सब्जेक्ट से, ये मैंने बताया था। और सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, ही। तो ही ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या आ गया, ही आ गया। अब वर्ब वॉज की बजाय क्या यूज करोगे, हैड यूज करोगे यहाँ पर। इसके बाद बीन, फिर बीन आ गया, फिर वी1 के साथ आईएनजी, ये रही वी1 के साथ आईएनजी। तो रीडिंग आ गया ए बुक का ए बुक। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग ए बुक। इस तरीके से ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। अब पार्ट 2 में दूसरा सेंटेंस और देखो, पार्ट 2 क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 का मतलब सेकंड है, एग्जांपल सेकंड है। तो देखो सेड, सी सेड दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये है ना। तो देखो इसमें सी का सी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नो चेंज, यहाँ पर ये वर्ब होती है, वर्ब में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी या रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगा। सेड है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो किस में चेंज होगा, सेड का सेड में ही रहेगा। तो इसके बाद में देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगी, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अभी बताया था क्या यूज हो जाएगा, दैट यूज हो जाएगा। दे थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन मैंने क्या बताए थे आपको, ही सी इट नेम, इसके बाद में क्या आ जाएगा, या दे आ जाए, तो ये क्या होगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इनमें क्या होता है, एन फॉर नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दे का दे सेम एज इट इज आ जाएगा। अब वर्ब वॉज वर्ब की बजाय हैड यूज करोगे, फिर बीन यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द रूल, फिर वी1 प्लस आईएनजी, प्लेइंग का प्लेइंग आ गया, क्रिकेट का क्रिकेट आ गया। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, सी सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या बन जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। ये तो इसका अफर्मेटिव था। बात करते इसके नेगेटिव पार्ट के कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव पार्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनेगा।
डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? तो देखो, राम सेड, राम ने कहा, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, यानी मैं क्या नहीं देख रहा था? टीवी नहीं देख रहा था मैं। तो देखो, राम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नो चेंज रिपोर्टेड वर्ब के साथ जो होती है, तो यहाँ राम का राम, सेड आगे सेंटेंस नेगेटिव हो तो भी साइड में साइड का साइड ही रहेगा। तो यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो तो दैट यूज होगा, ये बताया था मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में। तो इसके बाद में आई, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से चेंज होगा। और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? राम, राम एक लड़का है यानी ही यूज होगा। तो आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। चेंज किससे होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही, सब्जेक्टिव केस आ गया। अब वॉजवर यूज नहीं करोगे, उसकी बजाय हेड यूज करोगे तो हेड। अब नेगेटिव है ना, तो हेड के जस्ट बाद क्या लगेगा? नोट। मैंने आपको बताया था ना कि जब ओनली नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट यूज होता है, और जब इंटेरोगेटिव या डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो जो नोट लगता है वो किसके बाद लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हेड है उसके जस्ट बाद क्या लग गया? नोट, क्योंकि ओनली ये क्या है? नेगेटिव है। इसके बाद में बीन यूज होगा, फिर V1 प्लस ING यानी वॉचिंग यूज होगा, और फिर टीवी है तो टीवी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? राम सेड दैट ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी, ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल देखो कि सी सेड ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, यानी उसने कहा, क्या कहा? कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा था। तो सी सब्जेक्ट में नो चेंज, सब्जेक्ट आ गया। सेंटेंस नेगेटिव है तो साइड का साइड आ गया। अफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव है और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या यूज करोगे आप? दैट यूज करोगे। तो क्या यूज कर दिया यहाँ पर मैंने? दैट यूज कर दिया। अगर किसी बच्चे को फिर भी कंफ्यूजन है कि कहाँ पर इफ यूज होगा, कहाँ पर वेदर यूज होगा, या कहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड यूज होगा और कहाँ पर दैट यूज होगा जब अपन कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करते हैं, तो वो फिर आप ऐसे करो कि फर्स्ट पार्ट जो है ना हमारा इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो उसी में आपको क्या है वो सारा जो है मैटर क्लियर होगा। तो वहाँ से आप इस क्लास को दोबारा से लगा सकते हैं अगर कोई डायरेक्ट इस क्लास में आया है तो। इसके बाद देखो ही थर्ड पर्सन नो चेंज, अभी मैं बता के आया हूँ ना आपको, ये देखो कौन कौन से पर्सन है, ही सी इट नेम या दे आ जाए तो ये थर्ड पर्सन होते हैं, इनमें नो चेंज यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये सेम के सेम आएंगे। तो ही का ही आ गया। वॉज वर यूज नहीं होगा, इसकी बजाय क्या आएगा? हैड। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगेगा तो नोट, फिर बीन आएगा, फिर V1 प्लस ING, V1 प्लस ING आ गया और हार्ड का हार्ड आ गया। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? सी सेड दैट ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड। तो इस तरीके से ये बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव कैसे चेंज होगा। इंटेरोगेटिव कैसे चेंज होगा इसका? इंटेरोगेटिव जो है पास्ट कंटिन्यूअस का वो कैसे चेंज होगा? इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है और इसी के साथ इसका जो आंसर आता है वो यस या नो में आता है। किस में आता है इसका आंसर? यस या नो में आता है। तो देखो डायरेक्ट पार्ट 5, ही का ही सब्जेक्ट में नो चेंज, सब्जेक्ट ये वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इनमें नो चेंज, ही का ही। सेट टू है, सेंटेंस हमारा कौन सा है? नेगेटिव है, सॉरी इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आस्क्ड आ गया। मी का मी, अब डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो इफ या वेदर में से कोई यूज कर दो, नो प्रॉब्लम, तो क्या आ जाएगा? इफ यूज होगा। लेकिन अगर चॉइस हो तो फिर इफ यूज नहीं करके आप क्या यूज करोगे? वेदर यूज करोगे। अब देखो, अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना होता है, और क्योंकि इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है तो रिमूव करना होता है, तो उसके लिए फिर एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि उसको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। अब असर्टिव में या तो नेगेटिव में चेंज करो या फिर पॉजिटिव में चेंज करो। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नोट नहीं है, नेगेटिव नहीं है ये, तो अपने को असर्टिव वाला रूल लगाना पड़ेगा।
और असर्टिव में पॉजिटिव का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगी, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड, फिर क्या आएगी, बीन, फिर V1 के साथ ing आएगा, ये रूल होता है, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा, फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाएगी। तो असर्टिव में चेंज करना है, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी मैंने अभी बताया था, ही सी इट नेम, ये क्या थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ये सी का सी आ गया। सब्जेक्ट पहले लेके आया हूँ मैं क्योंकि इसको असर्टिव में चेंज करना है। WH वर्ड पहले आएगा तो फिर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगता ही नहीं है। तो देखो सी, अब वॉज वर्ब की बजाय क्या यूज होगा, हैड, फिर बीन, फिर V1 प्लस ing जो कि क्या कुकिंग दिया हुआ है, अब फूड का फूड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ सी हैड बीन कुकिंग फूड, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं सी सेड टू हिम, उसने उसे कहा, सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी, कि क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर रहे थे, क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नो चेंज, सी का सी, वर्ब है ना तो वो चेंज होगी, इंटेरोगेटिव है तो अभी मैंने बताया था आस्क्ड में चेंज होता है सेड टू, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। ऐसे ही सेड टू है पूरा चेंज हुआ है ये, हिम थर्ड पर्सन, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये सेम का सेम आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम आएगा, यहाँ पर नो चेंज रहेगा ये। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो फिर वहाँ पर ये तो थर्ड पर्सन है, अदरवाइज कोई और होता तो उसको चेंज करना पड़ता। अब इफ या वेदर में से कोई यूज़ कर दो यहाँ पर, तो मैंने मान लो वेदर यूज़ कर दिया। अब इसको अपने असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, और असर्टिव में कौन सा, नेगेटिव में, क्योंकि नोट दिया हुआ है यहाँ पर, तो असर्टिव में नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट पहले लेके आना पड़ेगा, सब्जेक्ट ये देखो ये रहा, क्योंकि वर्ब से ये पहले है तो सब्जेक्टिव केस है। यू कौन सा पर्सन होता है, मैंने आपको बताया था पहले, सेकंड पर्सन होता है, और ये किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिए देखो हिम, मैंने लिखा भी है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, हिम है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा यानी हिम। अब इधर देखो एक समझने वाली चीज, एक होता है ही सी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। एक तो ये देखो, अब वो यू है ना, यू, योर, यू, योर और योर सेल्फ। तो इसमें देखो ये यू है, ये वाला यू है क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो हिम है, हिम ये वाला है, तो इसमें से ये वाला केस को इसमें चेंज होगा, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो सब्जेक्टिव केस क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। इसके बाद में क्या आएगा, हेड, क्योंकि वॉज वर्ब के बजाय क्या आएगा, हेड। फिर क्या आएगा, इधर देखो ये रूल, हेड आ गया, फिर नोट आएगा, नेगेटिव है तो फिर नोट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर V1 प्लस ing यानी वेटिंग है तो वेटिंग आ गया, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, 4 है तो 4 आ गया। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मी कौन सा है, आई का कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, जो कि किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सी। तो देखो यहाँ पर, वहाँ पर आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। चेंज किस में करना है,
इसको सी में चेंज करना है ना, ये वाला, क्योंकि सब्जेक्टिव केस से चेंज करना है। तो सी हर और हर सेल्फ। तो इसके अंदर देखो आप, हाँ तो अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन था आई, ये क्या है, मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सी का केस देखो यहाँ पर ये रहा हर, सॉरी ये रहा हर, ठीक है ना, ये हर्ष आएगा। तो यहाँ पर ये वाला केस दिया हुआ था, तो इसी केस में अपन इसका सी का कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि हर यूज होगा, तो क्या यूज हो गया, हर, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर भी सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा, या क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड हिम वेदर ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर, ऐसे बन जाएगा ये। इसके बाद में WH क्वेश्चन या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब WH पार्ट जो है, WH इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला पोर्शन है, उसका कैसे इनडायरेक्ट बनेगा उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो द टीचर सेड व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, टीचर ने कहा। तो द टीचर सब्जेक्ट का सेम, सेड का ये आगे WH वर्ड है, तो क्या आ जाएगा, क्या यूज हो गया, आस्क्ड। इसके बाद में क्या वर्ड WH वर्ड होगा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा आएगी, तो सेम यूज होगा। अब यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन क्या यूज होता, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज होगा सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये वैसे तो क्या है कि साइड में रहता है, बट मैंने यहाँ पर क्या मान लिया है, मी मान लिया, यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको जब नहीं दिया हो तो जब ऑब्जेक्ट आएंगे लगाएंगे तो ये सेट टू हो जाएगा, और टू होगा फिर वहाँ पर मी लगेगा, और सेट टू जो है वो क्या है, आस्क्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, ये आस्क्ड में चेंज होगा। तो यहाँ पर इसी वजह से ये आस्क्ड में चेंज हुआ था। तो देखो व्हाट का व्हाट आ गया, यू कौन सा सेकंड पर्सन यानी मी माना था, तो क्या आ गया, मैंने आई यूज कर दिया क्योंकि सब्जेक्टिव केस चाहिए यहाँ पर। इसके बाद में हैड यूज होगा वॉज वर्ब की बजाय, फिर बीन यूज होगा, और फिर डूइंग V1 प्लस ing। अब यहाँ पर क्या है, ये जो व्हाट तो आया है बट एज ए कन्वेंशन यूज हुआ है ये, तो इसीलिए यहाँ से क्या क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा। आगे वाला पार्ट देखो, सर्टी में चेंज किया मैंने, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर V1 के साथ ing, असर्टिव में चेंज किया, आगे क्वेश्चन मार्क है वो रिमूव होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन डूइंग। तो इस तरीके से ये बन जाएगा इसका। इसके बाद में बात करते हैं अपने ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, वाई वॉज ही नॉट क्राइंग। तो देखो यहाँ पर WH इंटरोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। तो इसमें देखो आप, देखो ही का ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये वाला जो पार्ट है ना वो तो आपको सेम रखना है, बस वर्ब चेंज करनी है इसमें। तो ही का ही, हर का हर, सेड टू है WH वर्ड है तो आस्क्ड मी चेंज हो गया। इसके बाद में देखो वाई WH वर्ड सेम का सेम यूज होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी, WH वर्ड है तो। इसके बाद में ही थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही, वॉज वर्ब की बजाय हैड यूज होगा, फिर नेगेटिव है तो हैड के जस्ट बाद नोट, फिर बीन, फिर क्राइंग आ जाएगा। यानी अफर्मेटिव में इसको चेंज कर दिया आपने, अफर्मेटिव में सॉरी नेगेटिव में, नेगेटिव है ना ये देखो नोट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में हमने चेंज कर दिया और क्या बन गया, ही आस्क्ड हर व्हाई ही हैड नॉट बीन क्राइंग। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। इसके बाद में अब बात करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि पास्ट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो नो चेंज, किसी भी दूसरे टेंस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था ना, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही थी, अलग वर्ब यूज हो रही थी। तो यहाँ पर टेंस सेम रहेगा, बट कंडीशन क्या रहेगी,
कि नाउन प्रोनाउन आपको क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। इसी के साथ आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो जैसे कैसे करेंगे। असर्टिव में देखो, असर्टिव जो है या पॉजिटिव, असर्टिव में भी कौन सा किया मैंने, पहले पॉजिटिव किया फिर नेगेटिव करेंगे अपने। तो देखो ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, कि मैंने अपना जो वर्क है वो फिनिश कर चुका हूँ मैं, या कर लिया है मैंने। तो ही का ही, सेड, सेड आ गया, अफर्मेटिव है। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होता है, सब्जेक्ट से। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, और ये किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो दैट यूज होगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद में हैड आएगा क्योंकि टेंस में नो चेंज, फिनिश्ड है तो फिनिश्ड आएगा। लेकिन माई यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि चेंज होगा। देखो जैसे कैसे चेंज होगा। आई के केस देखो, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। ऐसे ही क्या है, ये आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है। ये क्या है, ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ, ये है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माई दिया हुआ है ना, तो माई यहाँ पर है, तो इसी केस में ये रहा, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, हिज यूज हो जाएगा, ये रहा हिज, ठीक है ना। तो ऐसे चेंज होता है, जो जिस केस में है उसी में ऊपर लेके जाना पड़ता है। और वर्क का वर्क, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी सेड दे हैड रीच्ड द स्टेशन, उसने कहा कि वो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो सी का सी आ जाएगा, सी का सी आ गया। इसके बाद में सेड का सेड, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करेंगे अफर्मेटिव में, तो क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है ना। हैड का हैड, रीच्ड का रीच्ड, द स्टेशन का द स्टेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, सी सेड दैट दे हैड रीच्ड द स्टेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसके नेगेटिव पार्ट की, कि जो नेगेटिव पार्ट है वहां पर नोट मिलेगा एक तो आपको इसमें। हाँ, तो नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं तो देखो, राम सेड आई हैड नॉट सीन द मूवी, यानी मैंने मूवी नहीं देखी। तो राम का राम, सेड का सेड, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव के क्या यूज करोगे आप, दैट यूज करोगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव होगी तो दैट। आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम है तो ही यूज हो गया। इसके बाद हेड का हेड, नोट का नोट, सीन का सीन, टेंस है नो चेंज। द मूवी का द मूवी, तो इससे क्या बन जाएगा, राम सेड दैट ही हैड नॉट सीन द मूवी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, किसी सेड ही हैड नॉट हेल्प्ड मी। सी का सी, सेड का सेड, सेड का सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की दैट यूज होगा क्योंकि नेगेटिव है। ही थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। हेड का हेड, नोट का नोट, हेल्प्ड का हेल्प्ड। आई का ऑब्जेक्टिव केस अभी पिछली स्लाइड पे बताया था। आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट यानी सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या दिया हुआ है, ये रहा आई का। तो सी, हर, हर, हर्स एंड हरसेल्फ। तो इस तरीके से क्या दिया हुआ है वहां पर, मी दिया हुआ है। तो मी के देखो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हर। तो आप क्या यूज कर दोगे, हर यूज कर दोगे। तो इससे क्या बन जाएगा, सी सेड दैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हर हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जिसमें अपने आगे के जो टेंसेस बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे हम लोग।